ऐसे तो किसी भी राज्य में जब सरकार बदलती है तो सरकार बदलने के साथ ही पूर्व की सरकार के आदेश बदलना एक परिपाटी बन चुका है। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो गहलोत सरकार ने युवा हितैषी फैसला लेते हुए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आवेदन को निशुल्क किया था और प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी थी। लेकिन अब वर्तमान की बीजेपी सरकार उस आदेश को बदलने की तैयारी कर चुकी है और इसके लिए प्रस्ताव भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें एक बार फिर से आवेदन शुल्क युवा बेरोजगारों से वसूला जाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के जो युवा बेरोजगार हैं उनसे 300 रुपए प्रति आवेदन, इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के युवाओं से 200 रुपए और दिव्यांग अभ्यर्थियों से भी 200 रुपए आवेदन शुल्क रखा जाने का प्रावधान रखा गया है। और इसके पीछे हवाला यह दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी आवेदन तो कर देते हैं लेकिन वह परीक्षा देने नहीं आते, जिसके चलते परीक्षा पर खर्च होने वाले संसाधनों में एक बड़ा खर्चा होता है जिसका भार सरकार पर पड़ता है। इसके साथ ही अगर पिछली 12 भर्ती परीक्षाओं को देखा जाए तो इसका हवाला कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दिया गया है। इन 12 भर्ती परीक्षाओं में लगभग 65,000 जो परीक्षार्थी थे वे पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से महज 25,000 के करीब ही परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जिनकी उपस्थिति 38% से थोड़ी सी ज्यादा रही। युवा बेरोजगारों पर आर्थिक भार डालने की तैयारी बीजेपी सरकार कर चुकी है, लेकिन सवाल यह बनता है कि यदि आवेदन करने के बाद परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं आते हैं तो उनसे आवेदन शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन यदि पेपर रद्द होता है लीक होने के चलते, डमी अभ्यर्थियों के चलते या फर्जीवाड़े के चलते, तो क्या इन परीक्षार्थियों को उनका आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि लगातार प्रदेश में देखा गया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान 19 में से 17 भर्ती परीक्षाएं लीक हुई थी, जिसके चलते लाखों युवा बेरोजगारों पर काफी आर्थिक भार पड़ा था। और अब भजनलाल सरकार एक बार फिर से युवा बेरोजगारों पर आवेदन का भार डालने जा रही है। तो क्या भजनलाल सरकार प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाएगी कि यदि भर्ती परीक्षा रद्द होती है किसी कारणों के चलते तो आवेदन शुल्क के साथ ही उनका जो खर्चा हो रहा है क्या वह उनको लौटाया जाएगा? क्योंकि प्रदेश के युवा, जब कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने युवा बेरोजगारों को यह बड़ी राहत दी थी कि आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, आवेदन शुल्क निःशुल्क किया गया था। उसके बाद भजनलाल सरकार एक बार फिर से आवेदन शुल्क वसूल करने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक से जो पेपर लीक हुए हैं उनके चलते युवा बेरोजगारों का भविष्य दांव पर लगा है, उनके सपने चकनाचूर हुए हैं। यदि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तो क्यों ना ऐसा प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है कि यदि कोई भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े, लीक या डमी अभ्यर्थी की वजह से रद्द होती है तो ऐसे में न सिर्फ इन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा, साथ ही परीक्षा पर उनका जितना खर्चा हुआ है वो शुल्क भी सरकार इन युवा बेरोजगारों को देगी, क्योंकि युवा बेरोजगार आर्थिक परेशानी से वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं और इन फर्जीवाड़े की भेंट चलकर उनके जो सपने हैं वह भी चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसे में युवाओं द्वारा सरकार से यह सवाल पूछना लाजमी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आप निष्पक्ष कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? शुल्क वसूलने का कदम तो आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, इनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और यदि आवेदन शुल्क वसूला जा रहा है तो प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द होंगी, तो ऐसे में क्या अभ्यर्थियों को उनका पैसा फिर से लौटाया जाएगा? ये सवाल आप सरकार से जरूर पूछना। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।